एंगल ऑफ डेविएशन रे, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रे, एंगल ऑफ डेविएशन इन EG। ठीक है, ऐसे होगा। ये A B C, ठीक है। नॉर्मल टेढ़ा दिख रहा होगा, ये नॉर्मली समझना 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, ये नॉर्मल है। यहां से रे इंसिडेंट हुआ, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट किधर जाना चाह रहा है? लाइट इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। ठीक है, एंगल लाइट इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, लेकिन ये लाइट जो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, थोड़ा सा डेविएट होगा और यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हमने क्या रखा था? P। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? अब यहाँ पर नॉर्मल बनाएंगे हम। ठीक है, और ये इस यहाँ पर आ गया, ये क्या हो जाएगा? E। इस पॉइंट का नाम हमने क्या रखा था? क्या? R Q रखा था। कोई बात नहीं, इसका नाम हम Q रख देते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन हमने क्या बात बोला था? इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल रहता है वही क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करते हैं? इस डायरेक्शन में लेते हैं, तो ये क्या हो गया? एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम क्या मान लेते हैं? D। कोई प्रॉब्लम है? इसे हम D मान लेते हैं। ठीक है, ये एंगल I है, ये एंगल क्या हो जाएगा? R1। ये एंगल क्या हो जाएगा? R2। आपको पता है ये एंगल I है, ये कंप्लीट एंगल I रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें एंगल DPQ, तो कितना रहेगा? एंगल DPQ कितना हो जाएगा? I, और ये R1 है, तो लिख सकते हैं I माइनस R1। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे DQP, एंगल DQP, तो ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट का कंप्लीट E रहता है। ये अगर ये E है तो ये भी यहाँ E रहेगा, लेकिन यहाँ R2 है, तो क्या हो जाएगा? E माइनस R2। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? एंगल ऑफ डेविएशन। कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन के लिए हम जा रहे हैं डेल्टा, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन हमें फाइंड करना है। एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है, तो हम लेते हैं ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल DPQ, फ्रॉम ट्रायंगल DPQ से देखते हैं। ठीक है, आप एक चीज देखिए, आप यहाँ DPQ, ठीक है, DPQ में देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, ये एक्सटर्नल एंगल है। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू इधर दोनों का जो इंटरनल एंगल रहता है इसका समेशन होता है। ठीक है, पढ़े होंगे। तो यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू हम लिखेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू एंगल DPQ प्लस एंगल DQP, एंगल DPQ प्लस एंगल DQP। देखो भाई, ये एंगल और ये वाला एंगल मिलकर के 180 डिग्री होता है, ये तीनों भी मिलकर के 180 डिग्री हो गया, तो फाइनली ये एंगल इन दोनों के बराबर हो गया, ये प्रूफ होता है। तो डेल्टा इज इक्वल टू हम लिखेंगे, पहले ही हम लिख चुके हैं एंगल DPQ इज इक्वल टू क्या लिख चुके हैं? I माइनस R1, और ये क्या लिख चुके हैं? E माइनस R2। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो गया? I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया? I प्लस E माइनस E।
तो एंगल ऑफ जो डेविएशन होगा वो हो जाएगा हमारा i प्लस ई माइनस ए। ठीक है, i प्लस ई माइनस ए। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हम देखो एक चीज देखेंगे ध्यान से, इतना तो सारी चीजें समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए अब ये i और e का फंक्शन है। i और e का और e किसके ऊपर डिपेंड करेगा? i के ऊपर। तो e को हम i के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में क्या है? पर हमारे हाथ में एंगल ऑफ इंसिडेंस है कि कितना हम उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कर सकते हैं। तो e को ये तो चलो ये तो फार्मूला है ही, लेकिन हम इसे एक और फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम यहां पर अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ। अप्लाई स्नेल्स लॉ एट फेस AB। एट फेस AB, AB के ऊपर स्नेल्स लॉ लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं sin I is equal to mu sin R1 लिखते हैं। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं? यहाँ पर इसे इक्वेशन 1 देते हैं। अब एट फेस AC लेते हैं, AC के ऊपर लिखते हैं sin E is equal to mu sin R2। ठीक है, इसको लिखते हैं R2 के लिए हम जानते हैं R1 प्लस R2 is equal to A होता है। ठीक है, तो R1 प्लस R2 is equal to A हो सकता है, तो R2 को हम लिखते हैं A माइनस R1। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं sin E is equal to mu sin A माइनस R1। ठीक है, R2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। ध्यान से देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 R1 को क्या लिख सकते हैं? sin इनवर्स sin I बाय म्यू लिख सकते हो। sin I बाय म्यू हो गया और R1 के sin इनवर्स हो गया, तो sin इनवर्स sin I बाय म्यू लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर ले जाए इसको, तो हम sin I को जब हम इसे पुट करेंगे यहाँ पर, तो sin E को लिख सकते हैं म्यू sin A माइनस sin इनवर्स sin I बाय म्यू। कोई प्रॉब्लम है? sin इनवर्स sin I बाय म्यू। ठीक है, यानी कि E इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? पर रखना नहीं है, प्रोसेस पता रहना चाहिए। ठीक है, टेंशन में मत आइएगा कितना टिपिकल सा रखना पड़ेगा, एकदम नहीं रखना पड़ेगा। आपको प्रोसेस पता रहना चाहिए, आप सब अपने आप कैलकुलेट करोगे। अगर रखने की बात आ जाए तो ये सबसे पहले हम इससे किनारा लेंगे। ठीक है, अगर रखने की बात है तो हम इससे किनारा लेना पसंद करेंगे सबसे पहले, रखना कुछ भी नहीं है। P इक्वल टू लिख देंगे sin इनवर्स म्यू sin A माइनस sin इनवर्स sin I बाय म्यू। ठीक है, इतना E की वैल्यू हो गई। ठीक है, यहाँ तक तो आप चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक नोट डाउन करो। दूसरी देखिए, तो डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया? अभी हमने प्रूव किया I प्लस A माइनस A। तो यहाँ पर फिर हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा इज इक्वल टू I माइनस A प्लस E की वैल्यू लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, अच्छा म्यू साइन लिखना पड़ेगा, म्यू साइन A माइनस म्यू साइन A माइनस साइन इनवर्स साइन I बाय म्यू। रखना नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, ये याद रखना नहीं है, इतना याद रखने का कोई जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, आपको बस ये याद रहना चाहिए
और कैसे कैसे रिलेशन बैठता है उसके बारे में हमको पता रहना चाहिए। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, i माइनस ए साइन इनवर्स म्यू साइन ए माइनस साइन इनवर्स साइन आई बाय म्यू। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, यहां से इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल गया कि डेल्टा, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, जो है एंगल ऑफ डेविएशन जो इज अ फंक्शन ऑफ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस का फंक्शन है, ठीक है, नोट मत कीजिए, ये फंक्शन ऑफ आई है। तो अब हमें कैलकुलेटर में कैलकुलेशन का नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हम जाते हैं फाइंड करने के लिए मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा मिनिमम, फॉर दैट इज डेल्टा मिनिमम, डेल्टा मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, d ऑफ डेल्टा अपॉन d ऑफ i इज इक्वल टू 0 होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ में एंगल ऑफ डेविएशन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे और उसको 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। यहां तक समझ में आ रहा है? तो हम जो, अब देखो इसको इतना फंक्शन में इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट रिजल्ट देखना है, ठीक है। आफ्टर कैलकुलेशन we get angle of I is equal to angle of T, ठीक है, एंगल ऑफ I is equal to एंगल ऑफ E। अब जब एंगल ऑफ E मतलब इंसिडेंस is equal to एंगल ऑफ इमर्जेंस रहेगा तो हमें क्या मिलेगा, देन डेल्टा मिनिमम, तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा मिनिमम मिलेगा। इसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये क्या हो गया, डेल्टा की वैल्यू हो गई और ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस का एक फंक्शन है एंगल ऑफ इंसिडेंस का। तो ये इसका ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसे करके है, ठीक है। तो यहाँ पर तो चलो, इस जगह पर तो चलो, ये तो क्या होगा, डेल्टा मैक्सिमम हो गया, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा मिनिमम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल आई नॉट, और ये एंगल आई नॉट इज इक्वल टू इस पॉइंट के ऊपर जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर क्या रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। और मतलब क्या रहेगा, लाइट में पासेस थ्रू प्रिज्म सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकली यानी पैरेलली, इस बेस जो हमने पता बनाया था वो बेस के साथ में पैरेलली पास करेगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं लाइट रे पासेस, दिख रहा है यहाँ, पासेस थ्रू प्रिज्म, passes through prism symmetrically, ठीक है। आगे देखते हैं कैलकुलेशन, passes through prism symmetrically, ठीक। ठीक है, लाइट रे पासेस थ्रू प्रिज्म सिमेट्रिकली। तो अब यहाँ पर क्या है, तो अब देखो इसमें हम रे डायग्राम बनाते हैं कैसे। तो व्हेन, पहले यहाँ पर एक चीज लिखता हूँ, व्हेन एंगल I is equal to एंगल इंसिडेंस, देन R1 is equal to R2 is equal to क्या हो जाएगा, A/2, ठीक है। क्योंकि sin I is equal to mu sin R1, sin E is equal to mu sin R2, उधर I और E इक्वल है, R1 R2 क्या होगा, इक्वल होगा, और R1 plus R2 is equal to A होता है, दोनों सेम है, R1 R2 is equal to A/2 हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर ये रहा, ठीक है, बी ए सी, ठीक है, इस कंडीशन में एंगल आई हो गया, ये ई, ठीक है, दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। मानिए कि जब यहाँ से इंसिडेंट करेंगे लाइट तो इस पाथ को फॉलो करेगा और यहाँ से इंसिडेंट करेंगे तो इस पाथ को फॉलो करेगा, ये एंगल और ये दोनों क्या रहेंगे, आपस में पैरेलल रहेंगे, ठीक है। BC और ये जो है ये क्या रहेंगे, आपस में पैरेलल रहेंगे। R1 + R2 = R लिख देते हैं, ये एंगल R रहेगा और ये भी एंगल क्या रहेगा, R रहेगा। लेकिन अब हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा मिनिमम। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हम ये फाइंड कर सकते हैं, सभी सब केसेस कि हाँ सारे केसेस के लिए, सारे केसेस नहीं, हमें जो पढ़ना है इस केस के लिए, अलग अलग कंडीशन के लिए तो अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा मिनिमम, डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, I + E - A, तो डेल्टा मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2I - A, ये I इक्वल टू I नॉट पर है, I इक्वल टू I नॉट पर है, तो हमने इसका I नॉट लिख दिया, या जो भी मिनिमम जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, I नॉट इक्वल टू क्या लिख दिया, या I नॉट रख दो, तो I नॉट इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, डेल्टा मिनिमम प्लस A/2, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लिखना चाहेंगे R1 + R2 = A लिखना चाहेंगे, यहाँ पर सीधा एंगल ऑफ डिवीजन R = क्या लिख देंगे, A/2 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम है, A/2, R1 + R2 = R1 R2 सेम है, तो 2R = आ जाएगा, तो नीचे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो हमें मेनली क्वेश्चंस पूछता है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का उस कंडीशन में क्या रहेगा, जो भी पूछेगा, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या फार्मूला लिख सकते हैं, sin I नॉट = म्यू sin R, ठीक है। या तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखे तो A तक दिख जाएगा, या तो डायरेक्ट लिखते हैं म्यू = यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं sin I नॉट, sin I नॉट की जगह पर ये लिखते हैं sin I नॉट की जगह sin डेल्टा मिनिमम प्लस A/2, इसको डिवाइड कर दो, साइन दे देते हैं, और अपन sin R, sin R को क्या लिखते हैं, अपन sin A/2, ठीक है। दिख नहीं रहा है, चलिए कोई उस रिलेशन को मैं फिर से लिख दूंगा, चलिए इसको यहाँ तक ड्रॉ कीजिए, नोट डाउन कीजिए। यहाँ पर देखिए लिख चुके हैं, I नॉट = डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 आ चुका है, R = A/2 हम जान गए तो कैसे आएगा, तो म्यू = sin I sin R होता है, लिख दिया हमने, तो म्यू = I की जगह वैल्यू पुट कर दिया, डेल्टा मिनिमम प्लस A/2, और R की जगह को क्या पुट कर दिया, A/2, तो इस तरह से क्या हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आपको सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा, लेकिन जो भी पूछेगा आपको इसी प्रोसेस के थ्रू जाना होगा, क्योंकि आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए, क्या पूछेगा ये क्या कहा जा सकता है, पर उसकी मर्जी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डायरेक्ट फार्मूला है, तो पूछने का मन किया तो पूछ लेगा, नहीं पूछने का मन किया तो नहीं पूछेगा, यानी जो भी पूछेगा आपको इसी डेरिवेशन, इसी वे के थ्रू आपको कैलकुलेट होगा कंप्लीटली। आपको ये पता होना चाहिए मिनिमम का कंडीशन क्या है, बेसिक कंडीशन क्या है, I = E है और R1 = R2 है, वहां से फिर पार्टी आप प्रूव कर लीजिए। अभी जो भी क्वेश्चन आएंगे हम उसमें देखते चलेंगे कि क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं मैक्सिमम डेविएशन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, मैक्सिमम डेविएशन, इसको नोट डाउन कीजिए,